हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लूमिंग सोल। माय नेम इज़ वैशाली एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मैक्सिमम पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों का मोबाइल फ़ोन किस तरीके से छुड़वाएं या उनका स्क्रीन टाइम किस तरीके से कम करवाएं। देखिए, वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगी बहुत ही शॉर्ट बनाऊँ और जितने कम वर्ड्स में मैं ये सारे पॉइंट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। मैं कोशिश करूँगी कि उतना शॉर्ट वीडियो मैं बना पाऊँ, बट वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, बट आप वीडियो को स्किप मत करें, बिकॉज कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको स्किप करना चाहिए। अगर आप सच में इस वीडियो से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको कभी भी कहीं भी किसी ने भी इंटरनेट पर नहीं बताए होंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। आई एम अ प्ले स्कूल टीचर एंड आई एम स्टिल वर्किंग। 10 ईयर से मैं ये काम कर रही हूँ। छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत ही फाइन तरीके से मैं समझती हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करूँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टोटली, ठीक है। और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर हमारा बच्चा आज मोबाइल का आदी हो चुका है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम यानी कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं ना कहीं हमने ही किसी मजबूरी में या किसी भी तरीके से बच्चे को मोबाइल दिया, बट हमने ही बच्चे को मोबाइल जो है वो दिया। मदर्स को मोस्टली ये होता है कि हम थोड़ा टाइम के लिए ये काम कर लें, बच्चे को इतनी देर मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल देख लेगा। बट मोबाइल में वो क्या देखेगा, किस तरीके की चीज़ें देखेगा, ठीक है, वो आपको नहीं पता। जब आप काम करने जाती हैं तो बच्चा अपने इंटरेस्ट की चीज़ें खुद ही मोबाइल में ढूंढने लग जाता है। आप ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा है। बच्चा छोटा है बट वो मोबाइल चलाना जानता है, तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें मोबाइल में ढूंढ लेगा। और ढूंढने के बाद क्या होगा कि जब वो उस सारी चीज़ें वो देखने लगेगा या वो रील्स देखने का आदी हो जाएगा या कुछ भी उल्टा सीधा देखने का आदी हो जाएगा, तो फिर हम पेरेंट्स खुद ही इरिटेट होंगे कि ये बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। फिर हम उन पर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को डायरेक्टली हैंड में मोबाइल जो है वो कभी भी नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को मैं थोड़ा बिजी रखूं या उसको मोबाइल में कुछ देखने की ज़रूरत है, तो आप अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप बच्चे को मोबाइल टीवी के साथ कनेक्ट करके दे दें। इससे क्या होगा कि आप खुद ये डिसाइड करेंगी कि बच्चा मोबाइल में क्या देखेगा या उसको क्या देखना चाहिए, कोई राइम या फिर कोई बच्चों का डांस, ठीक है। कोई भी जो भी आप चाहती हैं आपका बच्चा देखे या सीखे, वो चीज़ आप बच्चे को टीवी में लगा करके दे सकती हैं और मोबाइल को कहीं साइड पे रख सकती हैं, ठीक है। इनिशियली बच्चे को कभी भी हैंड में मोबाइल ना दें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो खुद से अपनी चॉइस की वीडियो चूज़ करे या फिर रील्स देखने लग जाए। सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की कंसेंट जो है वो होगी कि बच्चा मोबाइल में क्या देखेगा। ये तो रहा आपका पॉइंट नंबर 1, जिस पे कि आपको बहुत ही ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 पे हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बच्चे के लिए हमें जो है मोबाइल का मीनिंग चेंज करना होगा। बच्चे के लिए मोबाइल का मीनिंग ये बन गया है कि हमें बस मोबाइल में टाइम वेस्ट करना है, कुछ ऐसी आलतू फालतू कुछ भी चीज़ें देखनी है। तो बच्चे के लिए मोबाइल का मीनिंग जो है वो चेंज करना होगा। बच्चों को बताना होगा कि बच्चों मोबाइल का यूज़ जो है वो क्या है और किस तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल हम खुद ही बच्चे के सामने आलतू फालतू चीज़ें देखने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं या कुछ भी वीडियोस देखने लग जाते हैं और बच्चा वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है, ठीक है। और आप बच्चे को नोटिस करने से नहीं रोक सकते हैं और हमें खुद ही पहले अपने आप में चेंज लाना है। हमें मोबाइल कब चाहिए? जब हमें मोबाइल को यूज़ करना है, ठीक है। 24 घंटे मोबाइल हाथ में ले रखना, मतलब मोस्टली मेल पेरेंट्स जो होते हैं उनका रहता है कि उनका मोबाइल 24 घंटे उनके हाथ में ही रहता है, ठीक है। उनको वॉशरूम जाना है या खाना खाना है, कोई बड़ी मजबूरी पड़ गई है तभी वो लोग मोबाइल छोड़ेंगे, अदरवाइज उनके हाथ में ही रहता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आपका बच्चा आपसे क्या सीख रहा है कि मोबाइल का क्या यूज़ है? उसका मीनिंग चेंज करना है। मीनिंग किस तरीके से चेंज करना है?
देखिए मोबाइल को हमें साइड पे ही रखना है। जब हमें मोबाइल की ज़रूरत होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माना कि आपने कोई कुकिंग की रेसिपी देखनी है, कुछ बनाना है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको यूट्यूब पे जाकर मोबाइल देखना है। या आपको कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको यूट्यूब पे कुछ देखना है, तो आप तब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आपको किसी की कॉल आ रही है, आप तब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। आपको किसी को वीडियो कॉल आ रहा है, आप तब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे को ये चीज़ पता चल रही है कि मोबाइल का यूज़ क्या है, आपको बताना नहीं पड़ रहा। आपका बच्चा आपको नोटिस कर रहा है कि मोबाइल का यूज़ क्या है। ठीक है? अगर बच्चे को ये होना चाहिए कि मुझे मोबाइल से कोई राइम सीखनी है, तो तभी मैं मोबाइल लूँगा, ठीक है? या मुझे कोई छोटे बच्चों का किस तरीके का डांस या कुछ एक्टिविटी, कोई स्पीच कुछ भी सीखनी है, तो मोबाइल यूज़ करना है, ठीक है? ना कि 24 घंटे लेकर उसको फालतू का टाइम वेस्ट करना है। इस तरीके से बच्चों के लिए मोबाइल का मीनिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो हमें खुद ही पेरेंट्स को एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि मोबाइल का मीनिंग बच्चों के लिए चेंज किया जाए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। एंड पॉइंट नंबर थर्ड में हम इस बारे में बात करेंगे कि अब अगर आपके बच्चे को मोबाइल की बहुत ज़्यादा हैबिट लग चुकी है, तो उसको किस तरीके से छुड़ाएँ। मोस्टली पेरेंट्स इरिटेट होके ऐसा करते हैं कि अब कल से तुम्हारा मोबाइल बंद, एकदम से उसका मोबाइल बच्चे का छुड़ा लेते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, बिकॉज़ अब बच्चे को मोबाइल की हैबिट जो है वो लग चुकी है, ठीक है? आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको किस तरीके से छुड़ाना है, अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अब इस कंडीशन में आकर बच्चे का मोबाइल जो है वो छुड़ाया जाए। देखिए बच्चे का मोबाइल जो है आप एकदम से नहीं छुड़ा सकते हैं, उसका जो स्क्रीन टाइम है वो आप ग्रेजुअली कम करें, धीरे-धीरे कम करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कंटिन्यूअसली 2 आवर्स के लिए मोबाइल फ़ोन देख रहा है, तो आप बच्चे को थोड़ा समझाएँ कि कल से आपको मोबाइल फ़ोन ओनली 1 आवर के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है? बच्चा 1 घंटा मोबाइल देख रहा है, फिर आपका बच्चा आधा घंटा मोबाइल देख रहा है, फिर 15 मिनट मोबाइल देख रहा है, 10 मिनट मोबाइल देख रहा है, 5 मिनट मोबाइल देख रहा है। इस तरीके से आप उसका टाइम जो है ग्रेजुअली कम करें। लेकिन आपने बच्चे के मोबाइल देखने का टाइम तो कम किया, बट जिस टाइम में वो मोबाइल देखता था, उस टाइम में अब बच्चा करेगा क्या? अब आप उस टाइम पे बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहें, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएँ, ठीक है? कुछ भी आप खेलें, जैसे मेरी डॉटर को हाइड एंड सीक बहुत पसंद है, पकड़म-पकड़ाई जो गेम होती है वो बहुत पसंद है। या फिर आप इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड, ठीक है? या फिर ये स्नेक एंड लैडर, सांप-सीढ़ी वाली गेम, या इस तरीके से आप इस तरीके की कुछ भी एक्टिविटीज़ ब्लॉक्स के साथ खेलें। या फिर जो बोर्ड्स होते हैं, नंबर बोर्ड्स हो गए, अल्फ़ाबेट बोर्ड्स हो गए, बोर्ड पे कुछ गेम्स खेलें, ठीक है? आपको कौन-सी गेम किस तरीके से खेलनी है, ये मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट आप उस टाइम पे बच्चे को बिज़ी रखने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जब आप के साथ आपका बच्चा खेलेगा, इससे पेरेंट्स की और बच्चों की बॉन्डिंग जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। एक-दूसरे को आप बच्चों को जानेंगे, बच्चे आपको जानेंगे, ठीक है? एक-दूसरे की साइकोलॉजी को, इमोशंस को समझने की आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, और इससे पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बच्चे का मोबाइल देखने का टाइम जो है ग्रेजुअली कम करना है कि उसको लगे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं या मेरे से खेलना चाहते हैं, या खेलना भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बच्चे को ये भी सीखने को मिलेगा कि हाँ, खेलना है, खेलना भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इस तरीके से आप बच्चे का मोबाइल जो है वो देखना कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं बताती हूँ कि हमारी डॉटर जो है, हमने उसको क्या सिखाया है और मोबाइल का यूज़ उसके लिए क्या है, और वो अगर उसको स्क्रीन में कुछ देखना होता है तो वो क्या देखती है। देखिए सबसे पहले तो अगर उसको मोबाइल देखना होता है तो मैं उसको उसके बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। अब अगर उसको मोबाइल देखना होता है तो वो इसीलिए देखती है कि उसको उसके बचपन की फ़ोटोज़ देखनी है, उसको उसके बहुत छोटे 1 मंथ या 2 मंथ से लेकर के 4 इयर्स तक के सारे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में से कुछ भी उसको देखना है तो वो देख लेती है। अगर उसको टीवी देखना है तो वो टीवी में हमारी शादी की वीडियो या फिर हमारी एल्बम जो है वो देख लेती है। और अगर उसको कुछ राइम देखना है तो मम्मा उसको मोबाइल के साथ टीवी कनेक्ट करके देंगे तो वो देखेगी। एंड जो भी उसको चीज़ें टीवी में देखनी है, मैं डिसाइड करती हूँ कि उसको क्या देखना है तो वो वही चीज़ें देखती हैं, ठीक है? अभी तक ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से ये सब मैं मेंटेन करके रखूँ जितना पॉसिबल हो सकता है, जब तक हो सकता है, बिकॉज़ बाद में जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्होंने मोबाइल देखना ही देखना है, ठीक है? कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी जब जितना कम हो सके उनकी हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है कि वो मोबाइल से जो है कोसों दूर रहें। सो मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहा होगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलें, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो मोबाइल का जाल है, जिसमें हमारे बच्चे फँस चुके हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन इससे निकले। और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कोई भी कहीं भी आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मेरे लिए वर्क करी हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर करी हैं। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, सबके साथ ये शेयर करें। और जो भी वीडियो को देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और किस तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है, या बहुत सारी अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपने चैनल पर अब लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।